हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ ना वो है 13 चेस्ट की प्रिंसेस कट ब्लाउज़। 30 चेस्ट जो है ना वो मतलब इसकी आज मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी, पेपर कटिंग। इसमें मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही ट्रिकी है, और इससे थोड़ा सा मतलब अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना तो आपकी जो ब्लाउज़ है ना बिल्कुल ही रेडीमेड जो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की फिटिंग होती है वैसी। तो यहाँ पे लेंथ हमने 14.5 इंच ली है, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ शोल्डर हम यहाँ पे लेंगे 5 इंच, ठीक है ना। चूँकि 30 चेस्ट है तो 30 चेस्ट के लिए आप 5 इंच लीजिए। और यहाँ पर 5.5 पौने पौने 6 के करीब मैंने यहाँ पे 5.25 मैंने लिया है यहाँ पे आर्म होल। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आर्म होल अगर आपको कुछ भी ज़्यादा समझ में ना आए ना तो आप क्या कीजिएगा ना यहाँ पर कि 5.25 ले लीजिएगा। मैंने 5.25 लिया है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर हमने ले लिया 7.5, चूँकि ये 30 इंच चेस्ट है तो इसका 1/4 हमें लेना है, तो वो हम यहाँ पे 7.5 इंच लेंगे, 7.5 इंच लेंगे। और ध्यान से समझिएगा इसको। और इसके बाद 2 इंच की जो मार्जिन जैसे हम लेते हैं वैसे हमने ले लिया है, ठीक है। अभी हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। बैक पार्ट को कट कर मेन जो ट्रिक्स आपको मैं बताने वाली हूँ वो मैं फ्रंट में प्रिंसेस कट की जो फिटिंग होती है ना वो लोगों की क्या होती है ना कि मतलब जैसे लोग रेडीमेड सोचते हैं कि वैसा नहीं हो पाता, जो आजकल बुटीक में मतलब बना करके देते हैं, तो आप खुद भी घर में भी बना सकते हैं। अभी कमर का मैंने यहाँ पे 6.5 ले लिया है, ठीक है। क्योंकि 30 इंच चेस्ट है तो उसका 1/4 7.5 है, तो हमने 1 इंच कम करके कमर ले लिया है यहाँ पर। और उसके बाद 1 इंच अगर आप चाहें तो टक्स के लिए एक्स्ट्रा ले लीजिए, और नहीं तो आप यहाँ पे 2 इंच डायरेक्टली आप यहाँ पे 2 इंच मार्जिन ले लीजिए। जो भी ऊपर नीचे होगा वहाँ यहाँ पे 2 इंच में आप इसको कवर कर सकते हैं। ये जो मैं आपको 30 इंच ले रही हूँ, मैं अपने मन से इसका मैंने मेजरमेंट उठाया है, किसी का है नहीं, इसलिए इसको एकदम अप्रॉक्स में हम नहीं लेंगे। मतलब मैं आपको बताने के तरीके से इसको कटिंग पूरी बता रही हूँ इसकी, और पूरे ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आपको कभी भी ये ब्लाउज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में। और उसके बाद 1 इंच यहाँ पे मैंने 1.25 इंच पे बैक पार्ट का जो हम गुलाई देते हैं वो मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। यहाँ तक तो एकदम क्लियर है। और ये जो है ना यहाँ पर हमने इसे दे दिया, हम फ्रंट पार्ट के लिए बाद में गुलाई देंगे। और यहाँ पर जो है ना ये हम अढ़ाई जो इसकी नेक की विड्थ है ना ये मैं 2.25 इंच ले रही हूँ, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे नेक की जो लेंथ है ना बैक पार्ट की वो काफ़ी लंबी है, जैसे 9 इंच 10 इंच आप ले सकते हैं, तो उसके लिए आप 2.25 इंच। अगर आप तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जो ये है ना मतलब कंधे ना गिरे ना, तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको नेक की विड्थ बहुत कम लेनी है। और यहाँ पे मैंने बैक पार्ट में 9 इंच इसकी जो लेंथ ले रही हूँ बैक पार्ट की, तो वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। और कंधे नहीं गिरे, कितने कम शोल्डर ले, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा, नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर मेरे चैनल पे विजिट कीजिए। तो यहाँ पर मैंने 9 इंच पे कर दिया है इसको, मैंने इसकी बॉक्स बना दी। और इसमें आप कोई भी शेप दे सकते हैं, पान शेप है, कोई भी शेप आप इसमें दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ऐसे ही आपको बता रही हूँ कि मैं एक शेप यहाँ पे मैंने डाल दिया है, जैसे कोई भी शेप डाल सकते हैं, ज़्यादा जनरली यही शेप चलते हैं। तो इसको आप बैक पार्ट में डाल दीजिए। इस तरीके से मैं इसको डिप कर देती हूँ ताकि आपको ये दिखेंगे। तो यहाँ पर ये ऐसे करके इसको मैंने पूरी शेप दे दी है। तो चलिए ये बैक पार्ट में जो गले की जो है वो तो हो गई है यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं नीचे टक्स में। तो इसके टक्स पे भी मैंने ऑलरेडी एक बहुत अच्छी डिटेल में मैंने वीडियो डाली है, अगर नहीं देखा है तो उसे भी जा करके आप देख सकते हैं। वैसे आपको यहाँ पे मैं समझा दूँ कि यहाँ पे जो कमर है ना, जैसे इसकी 6.5 हमने कमर ली थी ना, तो उसका आपको आधा कर देना है, हाफ़ करना है। तो 6.5 का जो हाफ़ आएगा तो उसको आपको ले लेना है, जो कि आपको यहाँ पे 3.25 इंच पे आ गई है। और लेकर के यहाँ पर और 4 इंच की हमने यहाँ पे लेंथ ले ली है। और टक्स की जो लेंथ वगैरह है वो आपको यहाँ पे 4 इंच ही लेनी है, और हाफ इंच करके दोनों तरफ से लेनी है, जो कि 1 इंच की इसकी विड्थ हो जाएगी, ठीक है। तो ये टक्स की है, तो टक्स भी यहाँ पे क्लियर हो गया। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना हाफ इंच से हम डाउन कर लेंगे, ताकि जो कमर की जो शेप होती है ना कमर में ब्लाउज़ की, वो काफ़ी अच्छी आती है। तो यहाँ पे शेप दे दिया है। चलिए अब इसकी पूरी कटिंग कर लेते हैं। अब इसके बाद जो हम इसी को रख करके फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करने वाले हैं। वीडियो अभी तक अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, जो हमने मेहनत की है आपके लिए वो। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आर्म होल के पास में इसे डाउन किया है, जिससे आर्म होल में जो ना चुन्नट पड़ने की जो प्रॉब्लम होती है ना वो यहीं से क्लियर हो जाती है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर किसी के ब्लाउज़ में अगर चुन्नट पड़ते हो ना, तो यहाँ पर आप हाफ इंच डाउन कर लीजिएगा। और आप ऐसे भी किसी भी के भी ब्लाउज़ को बनाइए, हाफ इंच डाउन करके बनाइए वहाँ पे, तो चुन्नट नहीं पड़ेंगी। तो इस चीज़ का ध्यान
ध्यान रखिएगा। तो ये एक ट्रिक्स है, जो कि बैक पार्ट हो या फ्रंट पार्ट हो, आप इस तरह से करेंगे तो चुन्नटें नहीं आएंगी। यहाँ पे हम और शोल्डर को 1/2 इंच मैंने डाउन कर दिया है ऊपर से। अब यहाँ पे गले नहीं कट करेंगे, उसे हम बाद में करेंगे लास्ट में। अभी मैंने एक बड़ा पेपर और ले लिया है, जो कि लेंथ में और विड्थ में दोनों में इससे ज़्यादा है बैक पार्ट से, क्योंकि हमें यहाँ पर ना थोड़ा सा हम नीचे में एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि जो टक्स होती है ना, तो टक्स के कारण हमें नीचे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना होता है, मतलब 1 से 1.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच के करीब छोड़ा है, बाद में हम उसे और कट कर लेंगे। और जो बैक पार्ट को रख करके और पूरी शेप निकाल लेनी है पूरी। तो मैंने बस शोल्डर से आर्म होल तक का ले लिया है, बाकी मैंने सीधा निकाला है, क्योंकि हमें उस तरफ मैंने शोल्डर से आगे हमें एक्स्ट्रा पेपर लेने हैं, इसलिए मैंने कर लिया। यहाँ पे नीचे में मैंने एक डॉट डाल दी है और यहाँ पर ये डॉट डाल दी। अब यहाँ पे रख कर के इसकी एक लेंथ देख लेते हैं कि कितनी है। तो इसकी लेंथ यहाँ तक है, तो इसके नीचे हम थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। जैसे 2 इंच की पेपर बची हुई है, तो चलो 2 इंच रखते हैं, बाद में जो एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट करके निकाल लेंगे। क्योंकि जब टक्स पड़ती है ना, तो नीचे से भी कपड़े छोटे हो जाते हैं, तो नीचे की तरफ से भी हमें एक्स्ट्रा कपड़े लेने होते हैं और साइड से भी हमें कपड़े एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं, क्योंकि बीच में एक अच्छी खासी पफ बनाने के लिए हमें ये कंटक्स देनी होती है। अब हम आर्म होल की फिर से मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि बैक पार्ट का तो हमने डाल दिया था, लेकिन अब एक बॉक्स बना लेते हैं ताकि हमें एक्चुअल पता चलेगा। और इसको करके यहाँ पे मैंने ये कर लिया है, तो ये हो गई है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, मैं लाइन को मिला देती हूँ। तो अब हम यहाँ पर ये जो है ना चेस्ट की पहले मार्किंग कर लेते हैं। तो 7.5 इसकी चेस्ट थी, क्योंकि 30 इंच है, तो 7.5 पे एक मार्किंग किया और 1-2 इंच पर जो हम मार्जिन का जो रखते हैं उसे हमने ले लिया है। ये भी हो गए हैं यहाँ पर, इन दोनों को कर लिया है। यहाँ तक तो आपको बहुत एकदम अच्छे से क्लियर होगा। अभी 1 इंच पे रख करके हम इसकी एक गोलाई ले लेंगे। तो ये वाली गोलाई जो है नीचे की तरफ जो जा रही है, ये गोलाई, और इसे हम हमेशा फिटिंग वाले एरिया में ही मिला देंगे, मार्जिन वाले में नहीं जाएंगे। तो इस तरह से गोलाई, आर्म होल में गोलाई अगर सही ढंग से नहीं देते हैं ना, तो ब्लाउज एक मतलब ब्लाउज के आर्म होल में झोल आना, कपड़े जमा होना, टाइट हो जाना, ये बहुत मायने रखता है। इसलिए आर्म होल की गोलाई बहुत ही ध्यान से दीजिए। अभी हमने टक्स की पॉइंट दी है, तो टक्स आपको देना है 10 इंच पर। तो और नेक की विड्थ हमने जैसे 2.25 इंच ली थी, वैसे यहाँ पर हमने ले लिया है 2.25 इंच पर। और उसके बाद आजकल आगे में फ्रंट में भी नेक जो है ना थोड़ी डीप रहती है, 6 इंच 7 इंच 8 इंच तक जाती है। मैं यहाँ पे 6 इंच कर दे रही हूँ, तो 6 इंच पे मैंने कर दिया है। वैसे अगर भी नेक लेनी है तो आपको इसमें बहुत ही लंबी नेक लेनी होती है, मतलब लेंथ इसकी। और मैंने इसकी वीडियो भी नेक ब्लाउज की, प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सब शेयर की, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखिए। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच पे टक्स लिया था, लेकिन अभी क्या है ये कि 30 इंच की चेस्ट है इसकी, तो हम 9.5 पे ही टक्स डालेंगे, ठीक है ना। जनरली लोग कहता है 10 इंच पे डालो, 10 इंच पे मत डालिएगा, 9.5 पे ही डालना है आपको। और एक लंबी लाइन खींच देनी है। तो एक लंबी हम टक्स पॉइंट के लिए के पास से ही हमने एक लंबी लाइन खींच दी है। और अब फिर हम इसे डाल लेते हैं और अब हम देखते हैं कि ये कितना है हमें और कितना हमें बढ़ाना है। तो हमें यहाँ जो बढ़ाना है हमें वो 1 इंच हमें बढ़ाना है, ठीक है। तो हम 1 इंच हम दोनों तरफ से यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और इसकी हम एक लाइन खींच लेंगे। और जो नीचे का जो है ना वो एक्स्ट्रा बेकार है, उसे हमने कट करके हटा दिया है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम फिर से। अब यहाँ पे जो टक्स की पॉइंट हमने ऊपर से 10 इंच पे ली थी, तो उसे हम नीचे से एक मार्किंग कर देते हैं और करके, और इसके बाद हम एक सीधी लाइन यहाँ निकाल लेते हैं। अब यहाँ से जो है ना हमने जो एक सीधी लाइन निकाल लेंगे हम, यहाँ पे हमने ले ली है। जो हमें 4 इंच की ही हमें लेंथ लेनी है टक्स की, तो 4 इंच हो गई। अब 4 इंच पे हमने एक लाइन खींच दी है। टक्स लेने के लिए हम यहाँ पे 3 इंच पे ऐसे करके मार्क करेंगे, गले की तरफ से ले रहे हैं और 3 इंच पे हमने मार्किंग कर दी है। और उसके बाद हम 2.25 इंच पर, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं 2.25 इंच पर एक और मार्किंग की है, जो कि टक्स की मार्किंग है। और यहाँ पर ये हो गई पूरी 5 इंच हो गई है। अब हम कमर पूरा नापेंगे, तो 5 इंच है ये। तो जो टक्स का जो है ना 2.25 इंच है, उसको हम क्या करेंगे, उसको 2.5 इंच भी आप कर सकते हैं। तो उसको क्या करना है आपको, ये 6.5 है ना कमर, तो हमें पूरा टक्स के लिए जो हमने लिया है ना, उसे छोड़ करके हमें 6.5 इंच पे मार्क करना है। तो 6.5 और 2.25 को हम अगर ये करेंगे, ऐड करेंगे, तो 6.5 8 और 8.25 हो जाता है। मतलब आप 9 इंच पे मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर लिया, तो इसमें कमर और टक्स दोनों आ गए हैं। अब इसकी हम एक लाइन खींच लेते हैं, सीधी लाइन। और उसके बाद हम नीचे में जो कमर की जो मार्जिन है उसे हम बाद में दे लेंगे 2 इंच की, लेकिन पहले हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दी है, तो ये हो गई है। अभी जो है ना यहाँ पर उसे वहाँ पे से एक्स्ट्रा हमें थोड़ा देने की ज़रूरत थी, लेकिन बाद में हम दे लेंगे उसे। और अब हम आ जाते हैं यहाँ पर जो टक्स हमें देना है ना, तो ये टक्स की जो पॉइंट है ना,
उस टक्स पॉइंट से हम नीचे सीधा 4 इंच की हमने जो ली थी उस करके, और ये वाले जो हमने 2.25 इंच की जो हमने उस तरफ ली थी उसे ले लिया है। और अब हम ऊपर आएंगे। अब यहाँ पर आप मेन देखिए, यहाँ पे ये कितने हैं, ये यहाँ पे हमने जो लिया था ये 6.25 लिया था। अब 6.25 आप इसको 6 भी मान लीजिए यहाँ पे, तो 6.25 ही हम यहाँ पे लेंगे। 6.25 तो है, लेकिन हम यहाँ पे 4 ऊपर से 4 इंच पर आकर हमने मार्किंग की है, और मार्किंग करते हुए अब हम यहाँ जाकर इसको हम मिला देंगे। मतलब परफेक्ट जो मार्केट में हम रेडीमेड जो ब्लाउज लेते हैं या किसी बड़े बुटीक में बनवाते हैं, जो फिनिशिंग होती है ना, उस फिनिशिंग से अगर बनाना है ना, तो इस तरीके से सारे मेजरमेंट को आपको फॉलो करना है। तो ये और इसको इसके बाद राउंड शेप दे देना है, ठीक है। ये शेप हम आपको अच्छे से देना है। और शेप देने के बाद अब एक चीज़ और आप ध्यान से देखिएगा, ये तो हो गई है टक्स है, यहाँ पे 2.25 इंच की हो गई है यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे हमने रखा है, ऐसे करके रख लेंगे, क्योंकि अभी वो नीचे में जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है, हमें उतना नहीं लेना है। तो अब हम बैक पार्ट से जो साइड का है वो मिलाएंगे, और मिलाने के बाद हमें जितना हम यहाँ पे है उसको हमें बराबर कर लेना है, क्योंकि अब हमें यहाँ पे ऐसे कर लिया है। और हम इस तरफ से हम थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे, इस यहाँ करके ऐसे हो गई है। मिलाने के बाद हम इसको यहाँ पे हमने जो ये है, अब 2 इंच की हम यहाँ पे ले रहे हैं इसकी मार्जिन। तो मार्जिन हमने उस टाइम पे नहीं लिया था, 9 इंच पे उसको मैंने मार्किंग किया था। अब यहाँ 2 इंच लेकर के उसको क्रॉस में आप मिला लीजिए, क्योंकि फिटिंग का जो एरिया है वो ये वाला है ऊपर का, फ्रंट का। तो और ये जो है ऊपर का, ये आर्म होल का ये नहीं है, ये है, ये फिटिंग का एरिया इसका ये है, दोनों का है। अब यहाँ से जो है ना ये वाली जो यहाँ से हम कमर की तरफ से हम हाफ इंच जो डाउन करते हैं ना, उसे हम यहाँ पे डाउन करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर इसको ऐसे करके रख लिया है, और ये जो है ना इसको हम यहाँ से डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं क्रॉस में ऐसे करके इसको डाउन कर रही हूँ, और यहाँ करके डाउन कर दिया है। ये मार्किंग इसकी अच्छे से यहाँ पे हो गई है। अब ये टक्स जो नीचे की तरफ बढ़ेगी तो कपड़े कम नहीं पड़ेंगे आपको, कपड़े यहाँ पे नीचे एक्स्ट्रा आ जाएंगे। और यहाँ पर जो ये आर्म होल है, अब यहाँ आर्म होल में देखिए, जो आर्म होल में जो चुन्नट पड़ती है ना, तो इस चीज़ का यहाँ पे प्रिंसेस कट में ध्यान रखना है आपको। हाफ इंच का यहाँ पर एक कट करके और इसको यहाँ पे एक टक्स देनी है। जैसे हम 4 टक्स बनाते हैं ना, तो जैसे हम आर्म होल के पास एक टक्स देते हैं ना बारीक सा, वैसे एक आपको टक्स यहाँ पे देना है। तो इससे जो आर्म होल में जो फिनिशिंग होती है ना, और जो फिटिंग होती है ना, वो बहुत ही गज़ब की होती है एकदम। बिल्कुल मार्केट में जो मतलब हम मार्केट से जो लेते हैं, वैसे तो मार्केट के ब्लाउज ज़्यादातर लेडीज़ को नहीं पसंद आता है, क्योंकि वो साइज़ में जनरली साइज़ में नहीं होते हैं, आर्म होल वगैरह की प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब हम बड़े बुटीक वगैरह से करवाते हैं मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग होती है। तो आप घर बैठे बनाना चाहते हैं ना, तो आप इस तरीके से एकदम बिल्कुल ही परफेक्ट बना सकते हैं ब्लाउज खुद के लिए या अपनी फैमिली के लिए। अगर आप घर में खुद के लिए स्टिचिंग करते हैं तो, या फिर बुटीक वगैरह भी चला रहे हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें कट कर लेना, और इसकी गोलाई का हमें बहुत ख्याल रखना है, अच्छे से क्रॉस में घुमाते हुए करना है, तब जाके इसकी पफ अच्छी। और ये जो हाफ इंच का हमने यहाँ पर टक्स के लिए किया ना, उस वाले को हमें कट करके हटा देना है। तो तब जाकर ये टक्स यहाँ पे अपने आप, उसके बाद टक्स आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जब स्टिच करेंगे ना, तो अपने आप वहाँ पे, क्योंकि हमने वहाँ उस एरिया का जो कपड़े हैं, मतलब अभी तो मैंने पेपर पे किया है, पेपर को कट कर दिया है, तो अब टक्स देने की नहीं, अब सिर्फ आप जॉइंट करेंगे तो अपने आप वहाँ पे फिनिशिंग आ जाएगी। और यहाँ से हम बैक पार्ट का भी जो हमने नेक नहीं कट किया था उसे भी कट कर लेते हैं। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे बताया है, इसमें मैंने कुछ ट्रिक्स बताई है फ्रंट पार्ट में प्रिंसेस कट में, जिससे कि आपके पफ काफ़ी अच्छे बनेंगे। आर्म होल में कोई झोल नहीं आएंगी, जो जिनको आर्म होल की प्रॉब्लम है कि आर्म होल में झोल आता है, आर्म होल में झोल नहीं आएगा, पफ बहुत ही अच्छे से बैठेगी। और यहाँ पर ये टक्स, ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना टक्स पॉइंट को। और ये दोनों पार्ट जब अटैच करेंगे ना, दोनों आपस में यहाँ पर आकर के मिलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। ऊपर से शुरू करेंगे और नीचे जाएंगे, लेकिन ये चीज़ जो है ना, आपस में टक्स जॉइंट होना चाहिए। जब टक्स ये जॉइंट होंगे तभी पफ इसमें रेडी होंगे। तो ये हो गई है। इस तरीके से हमने यहाँ पे पूरी कटिंग बताई है। जो हमें एक्स्ट्रा हमें लेना था वो भी हमें ले लेना है, हमने ले लिया है। अब हम कपड़े पे डाल के जब इसे कट करेंगे तो हमें कोई भी कपड़े बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल ऐसे ही पेपर कटिंग रख करके आपको करनी है। और आप बिगनर्स है तो पहले आप पेपर कटिंग अच्छे से कीजिए, पुराने कपड़ों पे पहले इसे रख के कट करके सील करके देखिए फिनिशिंग होती है कि नहीं, तब आप नए कपड़े पे डालिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।